हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सैलरी आफ्टर बी फार्म के बाद आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, हर एक सेक्टर की बात करेंगे, रियलिटी पे बात करेंगे। लेकिन वो जॉब, वो सैलरी आपको मिल कैसे सकती है, वो आपने लास्ट वीडियो जो देखा होगा, जो मैंने नीरज जी की बात आपको बताई थी, उनका कहना क्या है बी फार्म के बाद सैलरी का, वो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे जाके आप देख सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप चैनल जाके विजिट कर सकते हो। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली आ रही हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी मिलती हैं आपको, 2 सब्जेक्ट की एनालिसिस के लेक्चर्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हमने प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए हैं। सुबह का टाइम है, 9 बजे डेली लेक्चर आ रहा है, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखें, एनालिसिस के लेक्चर्स को। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारी एप्लीकेशन विच इज़ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल जाके डाउनलोड करें। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, हर हफ्ते टेस्ट हो रहे हैं, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंप्लीटली चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। जाइए विजिट कर लीजिए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। बी फार्म करने के बाद सैलरी, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं, पैसे के लिए कर रहा हूं, सैलरी के लिए कर रहा हूं ऑफ कोर्स। तो अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो आपके जानने का अधिकार है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, राइट बच्चे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, एक फार्मासिस्ट अगर आप बनते हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ठीक है, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एक सरकारी फार्मासिस्ट की जॉब के लिए आपके पास बैचलर इन फार्मेसी, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी वो देख लेंगे कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप बैचलर इन फार्मेसी में जा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास बी फार्म या फिर डी फार्म की डिग्री होनी चाहिए अगर आपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है। ओके, सैलरी की बात करें, एक फार्मासिस्ट की शुरुआती सैलरी जो औसत होता है उसका तो लगभग 40 से 45 हज़ार प्रति महीने तक हो सकती है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर बताऊं तो आपको क्लियरली ये जो सैलरी आपको मिलेगी ना बेटा, ये कम से कम 2 साल के बाद मिलेगी, ठीक है। ये सैलरी आपको कब मिलेगी, 2 साल के बाद मिलेगी। मैं रियलिटी पे बात करूंगी, आपको स्टार्टिंग सैलरी लगभग 20 हज़ार से शुरू होगी अगर आप जूनियर फार्मासिस्ट बनते हो, ठीक है। 20 हज़ार से 25 हज़ार तक से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, 20 और 25 के बीच में। अगर आप सीनियर फार्मासिस्ट बनते हो तो जब आपको 40 से 45 हज़ार तक की सैलरी मिल सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड पे निर्भर करता है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लेना बनने से पहले कि आप कहाँ बन रहे हो फार्मासिस्ट, ठीक है। चलो, जो कि 2 से 3 सालों के अनुभव के बाद लगभग 60 हज़ार प्रति महीने तक भी चली जाती है। अगर आप जूनियर फार्मासिस्ट हो तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 3 साल बाद 40 हज़ार 50 हज़ार हो जाएगी, और अगर आप सीनियर फार्मासिस्ट हो तो लगभग आपकी सैलरी 60 हज़ार 70 हज़ार आसानी से हो जाएगी 3 साल बाद, 3 से 4 साल बाद, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलो, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा रेपुटेटेड एक जॉब है आफ्टर बी फार्मा। बी फार्मा करके अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब मिल जा रही है तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट जॉब कुछ हो ही नहीं सकती। एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है भाई, नीली बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनते ही, है ना। आपका जो ओहदा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फार्मेसी फील्ड में। तो आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो तो बल्ले बल्ले हो जानी है, पैसा इतना आएगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो, बैचलर इन फार्मेसी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर कोई उम्मीदवार औसतन लगभग 40 हज़ार प्रति महीने की सैलरी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब 40 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है, फिर उसके बाद लगभग आपकी 1 साल में या 6 महीने में आपकी 50 हज़ार से 60 हज़ार रुपये 1 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाती है, लगभग 50 हज़ार हो जाती है 1 साल के बाद, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है, सेंट्रल लेवल पे हो आप या फिर स्टेट लेवल पे हो, डिपेंड करती है दोनों चीजें, है ना। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। मैंने लगभग 40 हज़ार से स्टार्टिंग बताई है, 40 से 45 हज़ार। अब इसमें मैम आपने बोला था कि आप कितना भी कमा सकते हो, तो वो आप समझ ही गए होगे कि कैसे कमा सकते हो। मेडिकल स्टोर पे जाते हो, ठीक है, छापा मारने के लिए, और अगर आपको वहाँ पे चीज़ें ऐसी मिल गई कि हाँ भाई ठीक है, सामने वाला बंदा बोल रहा है भाई साहब 1-2 लाख रुपए ले लो, छोड़ दो, रहन दो, है ना। तो महीने में अगर ऐसे 1-2 लाख रुपए करके आपने 10 मेडिकल स्टोर पे भी गए तो कितने रुपए बैठते, समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, और ये होता है इंडिया में, सब कुछ होता है, सब कुछ जायज़ भी है। और फिर ठीक भी तो है यार, नीली बत्ती की गाड़ी लेके 40 हज़ार की सैलरी पे थोड़े रहेगा बंदा,
है ना। तो और गलतियां कैसी, ऐसी गलतियां ड्रग इंस्पेक्टर माफ नहीं करते कि आप एक्सपायरी ड्रग बेच रहे हो या फिर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप तब मेडिकल स्टोर चला, नहीं। ऐसा हो सकता है भाई किसी रैक पे धूल है, कोई एक्सपायरी मेडिसिन का रैक आपने अलग नहीं बनाया हुआ, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपके पास प्रिंटर नहीं है, आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, आपके पास एसी नहीं है, इन सारी चीजों को लेके उसमें रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, उसमें ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा ही जुर्म कर रहे हो, बड़ी किसी पेशेंट की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको सुनवाई नहीं होगी, उस केस में आपको रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, इसमें भी आपके मतलब इसमें भी आपके स्मरण के अनुसार सैलरी ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप, मैंने जैसे बताया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है, जॉब कहाँ निकल रही है उस पर डिपेंड करता है। फिर जैसे जैसे आपका अनुभव और पोस्ट बढ़ता है आपकी सैलरी भी बढ़ती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 50-60 हज़ार रुपये आराम से आपकी सैलरी हो जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, बी फार्मा पास किए हुए नए विद्यार्थियों को फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नौकरी मिल सकती है, जिसमें आपकी सैलरी 18 से 35 हज़ार रुपये प्रति महीना तक हो सकती है। अब बात करते हैं रियलिटी की। देखो 18 से 35 हज़ार रुपये सैलरी ऑफ कोर्स हो जाएगी, लेकिन कौन से स्टूडेंट की, जो कि नाइपर क्वालिफाइड होंगे, है ना, नाइपर से गए होंगे, उनकी सीधा जो सैलरी मिलती है उन्हें 35 से 40 हज़ार मिलती है, ठीक है। नाइपर वाले बच्चों को बी फार्म, मतलब जैसे ही वो क्वालिफाइड होते ही जस्ट, और 1 साल का अगर इन्हें एक्सपीरियंस हो जाए तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इनकी सैलरी होती है। और अगर कोई सुपर क्लास बच्चा है, उसका सीधा प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसकी लगभग 80 हज़ार से लेके 1 लाख तक की सैलरी होती है बेटा, स्टार्टिंग सैलरी। इतने ज़्यादा सुपर क्वालिफाइड होते हैं ये बच्चे, इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा सुपर होते हैं, है ना। तो ये 35 हज़ार वाला आंकड़ा तो आप भूल जाओ। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो ना अपनी फार्मेसी, तो 35 हज़ार तो भूल जाओ। ये बेटा आप 18 भी भूल जाओ। अगर आप नॉर्मल बी फार्मा करके जॉब करना चाहते हो और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपका कॉलेज कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जहाँ की डिग्री जहाँ रख दोगे तो आपका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, आप पढ़ने में भी इंटेलिजेंट नहीं हो, खुद की स्किल्स पे भी काम नहीं करते हो, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, बंदा आपको आपके हिसाब से सैलरी देगा, ठीक है। और अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है और बंदे को पता है यार फार्मासिस्ट की आज के टाइम पे कमी नहीं है, 6 लाख फार्मासिस्ट हर साल निकल रहे हैं, 3000 कंपनियां हैं, तो इतने फार्मासिस्ट कंज्यूम होने ही नहीं है, तो ये तो डेली वहाँ लाइन लगी रहती है। तो जिसके पास क्वालिटी है वो उसको सैलरी पे रखेगा, जिसके पास क्वालिटी नहीं है वो कहेगा बेटा तू 8-10 हज़ार में आ जा मेरे पास, पहले 1 साल पूरी लेबर वाला काम कर, 1 साल बाद तुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तू 12-15 पे पहुंचेगा, ठीक है। और 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने बाद तू पहुंचेगा 12 हज़ार की सैलरी पे, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन अगर आपकी भी है, सुधर जाओ, अभी भी अपनी स्किल्स पे काम कर लो। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, रियलिटी को समझो, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ जीना सीखो, सच्चाई को समझो। जो सैलरी मैंने आपको बताई ना, वो सैलरी आपको मिलेगी 8 से 10 हज़ार रुपये, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते और एक नॉर्मल कॉलेज से हो। प्लेसमेंट हो जाता है आपका तो 20 से 25 हज़ार तक आपको सैलरी मिल सकती है, स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर बी फार्म, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल में, कंपनी को लगता है कि हाँ आपके एफर्ट्स ज़्यादा हैं, तो लगभग आप पहुंच जाते हो 30 से 35 हज़ार की सैलरी पे, और 2 से 2.5 साल के एक्सपीरियंस में आप आराम से 50 हज़ार से 60 हज़ार की सैलरी पे पहुंच जाते हो, है ना। फिर तो ग्रोथ होती जाती है, लेकिन मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी, ग्रोथ तब होती है, ठीक है। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ग्रोथ ऐसे ही नहीं हो जाती। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आ जाते हैं, यहाँ भी ऐसे बच्चे जाते हैं जिन्होंने पढ़ा तो कुछ है नहीं, चलो डॉक्टरों को ही कन्विंस कर लेंगे, बातें ही बना लेंगे, है ना। तो ये मार्केटिंग वाला आ जाता है, जो कि फार्मास्यूटिकल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। मार्केटिंग नहीं होगी किसी की ड्रग की तो फिर वो प्रचार नहीं होगा तो बिकेगा कैसे, वही चीज़ है। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हो, तो भी फार्मा के बाद अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या मतलब आप अपना खुद का, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला आ गया बीच में ही भाई, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप खुद का लगा सकते हो, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, कहने का मतलब है। इसके लिए शुरुआत में आपको खुद के पैसे लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बार बिजनेस बन जाने पर आप इस महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप एक महीने के लाखों कमा सकते हैं।
1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कोई लिमिट नहीं है अगर आपका काम अच्छे से चल गया फार्मा में, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, ये कभी डाउनफॉल की साइड आएगा ही नहीं, हमेशा आप ही जाना है ये, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा होंगी। ठीक है, समझ रहे हो। अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो मार्केटिंग में आपको ऐसे समझा देती हूँ। मार्केटिंग का मतलब होता है एमआरशिप। ठीक है, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी मार्केटिंग के लिए वो बंदों को भेजती है डॉक्टर्स के पास कि आप जाओ, उनसे टाइम लो और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अपनी मेडिसिन के बारे में बताओ। अगर वो चला देंगे, पर्चे पे लिखना शुरू कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो होती है मार्केटिंग। सैलरी की बात करूँ तो लगभग इसमें सैलरी स्टार्टिंग की अच्छी होती है, बस आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। एज कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इनिशियल फेज में आपकी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा होती है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपको स्टार्टिंग सैलरी 10 से 12 हज़ार दे रही है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 से 18 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगी। बस शर्त यह है कि आपका कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही बेहतर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप ये देख पा रहे हो, ये है बी फार्मा और डी फार्मा के हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, डेमोज देखो, नोट्स के भी, लेक्चर्स के भी। पसंद आता है तभी कोर्स में ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हमारे कोर्सेज के अंदर, होम डिलीवरी नोट्स की फैसिलिटी हमारे कोर्सेज के अंदर। ठीक है बेटा, उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, ये सब चीज़ें मिलती है। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस वाले नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है कोर्स में ज्वाइन करने से रिलेटेड। काफ़ी सारे कोर्सेज है, एक बार जाके एक्सप्लोर करो, बहुत ही ईजी इंटरफेस है हमारी एप्लीकेशन का। जाओ एक बार एक्सप्लोर करो, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होता है तो ये नंबर आपके लिए है, इसको नोट कर लो, इस वाले नंबर पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।